आज का जो इंग्लिश का पैराग्राफ रहेगा ना, यहाँ पर आप इंग्लिश की कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी स्पेलिंग्स जो है इनको पढ़ना सीखेंगे। इसमें आपको हार्ड हार्ड स्पेलिंग्स, बड़ी बड़ी लंबी लंबी इंग्लिश की स्पेलिंग्स को पढ़ना सीखने को मिलेगा। देखिए, चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर है ये हमारा इस पैराग्राफ का टाइटल, द हैबिट। हैबिट, हैबिट का मतलब आदत। ऑफ मेकिंग, मेकिंग, वाइज नहीं पढ़ना है इसको, वाइज ज साउंड आएगा एस के लिए, वाइज। डिसीजंस, डिसीजंस, डिसीजंस नहीं पढ़ना है, डिसीजंस, डिसीजंस। यहाँ पर देखिए उच्चारण भी दे रखा है, डिसीजंस, ज साउंड आएगा। अब यहाँ पर है ये मेक, डिसीजन का मतलब होता है फैसले लेना, और आदत, आदत यानी हैबिट। हैबिट कौन सी? वाइज यानी समझदारी वाले जो है, बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारी वाले सही फैसले लेने की आदत। इसके ऊपर ये पैराग्राफ है। चलिए यहाँ से पढ़ेंगे। एवरी डे वी मेक काउंटलेस, काउंटलेस जिनको गिन भी नहीं सकते, अनगिनत, डिसीजंस, डिसीजंस यानी कि फैसले। प्रत्येक दिन वी मेक काउंट, जैसे मेक डिसीजंस का मतलब मैंने बता दिया, साथ ही में आता है कि फैसले लेना, उसको बोलते हैं मेक डिसीजंस। और अनगिनत फैसले लेते हैं एवरीडे हम, ठीक है, काउंटलेस। सम सिंपल, यानी कि कुछ तो होते हैं सिंपल, एंड सम एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा। देखिए ये बड़ी स्पेलिंग जैसे यहाँ पर पढ़ने को सीखने को मिलेगी। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा करते, तो एक्सट्रीमली। सिग, SIG, सिग्नी, NI, फी और केंट, सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण। कुछ तो सिंपल होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण, ज़रूरी होते हैं। डिसीजंस की बात हो रही है, फैसलों की बात हो रही है। फ्रॉम, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे चूजिंग, चूसिंग नहीं पढ़ना है, चूजिंग। आवर, आवर, अब देखिए ये वाली स्पेलिंग है, इसका उच्चारण भी दिया गया है, ठीक है, बाद में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए PRI को प्री नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्री नहीं पढ़ना है, प्रायोर, ऐसे PRIOR, प्रायोरिटीज, ऐसे साथ ही में पढ़ देना, PRIO, इसको बोलना है प्रायो, RI री, और फिर टीज, TIES, प्रायोरिटीज। यहाँ पर देखिए उच्चारण दिया है प्रायोरिटीज, पढ़ के प्रैक्टिस करें, यानी कि प्राथमिकताएं, कि पहले हम क्या करें, प्राथमिकता। चूज करना, ठीक है, टू चुनना, कि पहले हमको कौन सा फैसला, डिसीजन लेना है, फैसला करना, चूज करना। टू मैनेजिंग, मैनेजिंग, मैनेज करना, संभालना, टू मैनेजिंग आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी स्पेलिंग है, तोड़ के पढ़े। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या संभालना, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको संभालना। आवर डिसीजंस, डिसीजंस जो हमारे डिसीजंस होते हैं, मतलब जो फैसले होते हैं, GRA, ग्रे, और इसको हम पढ़ेंगे डुअली नहीं पढ़ना है, इसको जुअली पढ़ना है, DUALLY को हम डुअली नहीं जुअली पढ़ते हैं। जहाँ पर भी आपको दिख जाए तो इसको जुअली पढ़ना है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। शेप, ठीक है, शेप का मतलब आकार देना या बनाना। आवर, अब यहाँ पर देखिए आकार देती है, ऐसे भी कह सकते हैं, और बनाती भी है। आवर फ्यूचर को, ये फ्यूचर पढ़ेंगे, इसको TURE को टर नहीं चर पढ़ा जाता है। मतलब फ्रॉम चूजिंग आर प्रायोरिटीज टू मैनेजिंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर डिसीजंस ग्रेजुअली शेप आवर फ्यूचर। ये जो चीज़ें हैं कि जो हमारी प्राथमिकताएं होती है उनको चुनना, फिर मैनेजिंग संभालना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ, फिर ये जो डिसीजंस लेते हैं हमारे फैसले,
ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारा जो फ्यूचर रहता है, हमारा भविष्य, उसको आकार देती है, उसको बनाती है ये सारी चीज़ें। अ इसको वाइस नहीं पढ़ेंगे, अवाइज, वाइज समझदार, ठीक है। समझदार ये है पर्सन, पर्सन, अ वाइज पर्सन डज नॉट मतलब नहीं करता जो भी कोई काम है, क्या, मेक डिसीजंस, यानी कि एक समझदार जो व्यक्ति होता है वो डिसीजंस नहीं लेता है, नहीं लेता है इन हरी, हरी का मतलब जल्दबाजी, इसको हुरी नहीं पढ़ेंगे, हरी, यानी कि जल्दबाजी में वो डिसीजन नहीं लेता एक समझदार व्यक्ति। इंस्टेड, इंस्टेड यानी कि इसके बजाय, इंस्टेड, समझदार व्यक्ति जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेता है, जल्दी में क्या करता है, इसके बजाय वे केयरफुली, केयरफुली सावधानी से, ध्यानपूर्वक, ई, अब इसको देखिए पढ़ेंगे इवालुएट, ऐसे नहीं पढ़ना है, इसके उच्चारण देखिए इवैल्यूएट, ल्यू करके पढ़ना है एल यू को, तभी सही उच्चारण निकलेगा इसका। इवैल्यूएट जांच परख करना, उसको जांचना, पूरी तरीके से इवैल्यूएट करना, सावधानी पूर्वक, केयरफुली। द मतलब जब भी हम डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं, अब इसको सिचुएशंस ऐसे नहीं पढ़ना, सिचुएशन, यहाँ पर चुए करके पढ़ेंगे, TUA, सिचुए, और शन TION को, सिचुएशन, सिचुएशन मतलब जो भी स्थिति है, जो भी हालात है, उसको इवैल्यूएट करेंगे केयरफुली, सावधानी पूर्वक, उसकी जांच परख करेंगे। एंड अब इसको कौन नहीं पढ़ना, CON, कन, SIC, और डर, कंसीडर मतलब विचार करना, कंसीडर विचार करना, इट्स पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल, BLE को बल पढ़ते हैं, तो पॉसिबल, बला नहीं पढ़ना, बल, पॉसिबल, विचार करते हैं इसके जो पॉसिबल, संभावित, संभावित यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी, संभावना होती है, क्या, अब इसको देखें, बड़ी स्पेलिंग है, कौन, CON, कौन सी, SE को सी पढ़ना है, जी नहीं पढ़ना है इसको, कौन सी, फिर ये देखिए क्वैन, QUEN, क्वैन, और सिज, कॉन्सिक्वेंसेस, कौन सी, अब इसको कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है, कॉन्सिक्वेंसेस नतीजे, परिणाम, जो भी इसके पॉसिबल परिणाम हैं, संभावित नतीजे हैं, इसके ऊपर विचार करना, मतलब सोच समझ के उसको इवैल्यूएट करके केयरफुली विचार और फैसले लेना, डिसीजन लेना, ना कि जल्दी, जो भी समझदार व्यक्ति वो ऐसे करता है। दिस हैबिट मतलब ये जो आदत है, दिस हैबिट बिकम्स इस, अब इसको ES को इस पढ़ेंगे या एस करके पढ़ेंगे, अब दोनों तरीके से पढ़ के देखेंगे, इस, अब यहाँ पर P शियली, CIALLY, शियली या शली, स्पेशली, इस करके देखे, स्पेशली नहीं, स्पेशली, स्पेशली ऐसे भी नहीं, स्पेशली, स्पेशली, अब साउंड आप प्रोनाउंस खुद करके देखें, स्पेशली, स्पेशली, ई को हम ज़्यादा प्रेशर करके ज़ोर देके नहीं पढ़ेंगे, स्पेशली या स्पेशली भी पढ़ सकते हैं, स्पेशली भी, ठीक है, स्पेशली, खास तौर पर, दिस हैबिट ये आदत है, बिकम्स बन जाती है, बिकम्स इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी, खास तौर पर ज़रूरी बन जाती है, व्हेन जब, वी फेस, फेस का मतलब सामना करते हैं किसी भी परेशानी का, मुश्किल का उसे बोलते हैं फेस करना, प्लीकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड जटिल, मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, प्रॉब्लम्स परेशानियाँ, जटिल परेशानियाँ जो होती है उसका सामना करना मुश्किल, और अनएक्सपेक्टेड अचानक आने वाली, सर, CIR सर, CUM कम, स्टेंसेस हालात, जो अचानक आने वाले जो हालात, परिस्थिति होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती, उनका सामना करते हैं खास तौर पर, तब ये हैबिट है ना, दिस हैबिट बिकम स्पेशली इम्पॉर्टेंट, तब ज़रूरी बन जाती है खास तौर पर, जब कोई सामने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, हालात बन जाते हैं,
तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स एक बार, ये है सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस, इसको तोड़ के पढ़ लेंगे, बड़ी है, इम्पॉर्टेंट है स्पेलिंग। सर्कमस्टेंसेस का मतलब हालात, परिस्थिति, ठीक है ऐसे। फिर है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड अचानक आने वाला जो भी होता है। और ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड, और ये स्पेशली, इनको प्रोनाउंस करके पढ़ के देखें स्पेशली। यहाँ से देखेंगे इन रियल लाइफ, जो रियल लाइफ है अपना सच का जो जीवन होता है, सचमुच जो हमारा जीवन है होता है, ठीक है। ईमो, इमोशनल, TIONAL को शनल पढ़ते हैं, इमोशनल मतलब कि भावनात्मक। डिसीजंस, ये पढ़ लिया तो डिसीजंस कैन समटाइम्स यानी कि कभी कभी, समटाइम्स क्रिएट पैदा करना, क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, अननेसेसरी, अननेसेसरी बेवजह, अनावश्यक। डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़ यानी कि मुश्किलें, मुश्किलें। जो रियल लाइफ है हमारा जो जीवन है उसमें जो इमोशनल डिसीजंस है ना, भावनात्मक जो दिल से लिए गए, इमोशंस के साथ लिए गए जो फैसले होते हैं, वो कभी कभी बेवजह की अननेसेसरी जो मुश्किलें होती है उसको क्रिएट कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, अगर हम कोई इमोशनली डिसीजन लेते हैं तो। देयरफॉर, देयरफॉर देखिए, देयरफॉर इसलिए, वी शुड हमें चाहिए, डेवलप, डेवलप, ठीक है, डेवलप यहाँ पर है, इसको पेशेंस पढ़ेंगे, पेशेंस, क्योंकि TI है ना, सीधी सी चीज़ है, TI को यहाँ पर श पढ़ा गया है, ठीक है। पेशेंस, TI को श पढ़ा जाता है इसलिए श, पेशेंस यानी धैर्य, धीरज। और मैं, अब इसको मैटूरिटी नहीं पढ़ना, मैच्योरिटी, याद रखें, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, ठीक है, समझदारी। तो हमें क्या डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, पेशेंस, जो धीरज है वो, मेच्योरिटी, एंड सेल्फ DISCIC और प्लिन, PLIN, डिसिप्लिन, खुद पर जो नियंत्रण होता है, सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं का जो अनुशासन, खुद पर जो अनुशासन या नियंत्रण होता है वो, ये सेल्फ डिसीजन, पेशेंस और मेच्योरिटी, ये हमको विकसित करना चाहिए। बिफोर, बिफोर देखिए आफ्टर के बाद बिफोर से पहले, तो बिफोर किससे पहले, रिएक्टिंग, रिएक्ट करते हैं, कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो इससे पहले, बिफोर रिएक्टिंग टू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसको सिचुएशन, सिचुएशन नहीं, मुश्किल जो परिस्थिति होती है उस पर रिएक्ट करने से पहले, वी शुड हमें चाहिए ऑब्जर्व, ऑब्जर्व नहीं पढ़ना, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व ध्यान से देखना, ऑब्जर्व ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व हमको ध्यान से देखना चाहिए। और एनालाइज पढ़ना है इसको, एनालाइज, गहराई से समझना, एनालाइज, एनालाइज करना, उसको गहराई से ध्यान से देखना, समझना। एंड देन, और फिर, रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड जवाब देना, फिर उसके ऊपर जवाब देना, ठीक है, रेस्पॉन्ड करना कुछ। अब यहाँ पर देखिए इस स्पेलिंग को पढ़ेंगे, यहाँ पर अ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इसको। देखें ए, इसको ए साउंड देना, ए, डबल PRO, प्रो, PRI, प्री, ए, ठीक है, प्रिएटली, एप्रोप्रिएटली, पूरी बन गई, एप्रोप्रिएटली, आप खुद से पढ़ेंगे समझ में आएगा, एप्रो फिर प्रिएटली, एप्रोप्रिएटली, उचित तरीके से सोच विचार समझ के जो है उसके ऊपर गहराई से उसको एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, फिर जो है क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखें, गहराई से समझें, एनालाइज करें और उचित तरीके से रिस्पॉन्ड, फिर एप्रोप्रिएट जो सही जवाब होता है वो दें, रिस्पॉन्ड करें, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ऑल्सो मीन्स, जिम्मेदारी का मतलब यह भी होता है, एक, देखिए AC, एक, सेप, CEP, एक्सेप्टिंग, TING, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग स्वीकार करना, ठीक है, आवर
मिस्टेक्स, जो हमारी गलतियां हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन्स एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक्स, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये भी मतलब होता है कि हमारी जो गलतियां हैं उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। इंस्टेड ऑफ की मतलब इंस्टेड के बजाय, के बजाय क्या, ये ना करें, जैसे कि ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को, अदर्स ब्लेम करना, दोष देने की बजाय, ठीक है, की बजाय इंस्टेड ऑफ, दूसरों को दोष देने की बजाय जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारी है, उनको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक्स यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, न कि किसी को ब्लेम करें, दोष दें। फिर यहाँ है एक हो गया, फिर नॉलेजिंग, ठीक है, नॉलेज में फिर ING लग गया तो एक्नॉलेजिंग। DG, ये जो DG है ना, अब इसमें E नहीं है क्योंकि E हट के ही ING लगा है, तो DG को जो ही पढ़ेंगे, और E होता तब भी DGE को जो पढ़ते, DG को भी जो पढ़ेंगे। हाँ, और यहाँ पर ये KN है ना, इस साथ में रहता है तो K साइलेंट रहता है, तो एक्नॉलेजिंग, ठीक है, एक्नॉलेजिंग। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये K साइलेंट है, C को क पढ़ा जा रहा है। एक्नॉलेजिंग स्वीकार करना, आवर मिस्टेक्स गिव्स, मिस्टेक्स को स्वीकार करना, गिव्स देता है, अस हमें, एन अपॉर, OPPOR अपॉर्चुनिटी, ऐसे ट्यूनिटी नहीं पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी मौका देता है अगर हम गलतियों को स्वीकार करते हैं। टू इम्प्रूव सुधार करने का, आवर जजमेंट सही फैसला लेने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, जजमेंट को, जो भी जजमेंट करते हैं हम, सही फैसले लेते हैं ना, वो क्षमता उसको। तो यहाँ पर देखिए ज ये जो DG है ना, इसको ज पढ़ा गया है और मेंट हो गया जजमेंट। अ थॉटफुल यहाँ पर GH साइलेंट है, यानी समझदारी से सोचने वाला, एक समझदारी से सोचने वाला पर्सन, व्यक्ति, अंडरस्टैंड समझता है, दैट की एवरी यानी प्रत्येक डिसीजन हैज़ यानी प्रत्येक डिसीजन में क्या होता है, हैज़ एन इम्पैक्ट यानी प्रभाव, यानी कि प्रत्येक जो डिसीजन होता है उसका अपना प्रभाव होता है। ये कौन समझता है, एक थॉटफुल पर्सन, एक समझदारी से सोचने वाला, जो थॉट विचारों से पूरे उस सोचता है, वो पर्सन ये समझता है। समटाइम्स कभी कभी, टेम्परेरी ऐसा, टेम्पोरेरी नहीं पढ़ेंगे, जैसे PO का साउंड प है, पो नहीं पढ़ना, टेम्पररी थोड़े समय का, DIS डिसअपॉइंटमेंट निराशा, उदासी, कैन लीड टू लेकर जाना, देखिए लीड फिर टू लगता है, लेकर जाना, और ये कैन है मॉडल वर्ब, तो ले जा सकता है। टेम्पररी जो मतलब थोड़े समय के लिए, जो डिसअपॉइंटमेंट आता है, निराशा आती है, वो ले जाती है टू अ वैल्यूएबल लेसन्स। थोड़े समय के लिए जो कभी कभी क्या होता है, थोड़े समय के लिए जो डिसअपॉइंटमेंट आते हैं वो लेकर जा सकते हैं एक वैल्यूएबल लेसन्स की ओर, मतलब बहुमूल्य सबक की ओर, ठीक है, इसको वैल्यूएबल पढ़ेंगे। और लेसन का मतलब पार्ट भी होता है, सबक, यहाँ पर सबक है, और कीमती, वैल्यूएबल, बहुमूल्य सबक। एक्सपीरियंस अनुभव, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब होता है ना, रिफ्लेक्शन, तो अपने काम पर विचार करना, एक ये भी मतलब अपने काम पर विचार करना, रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यूअस लगातार, लर्निंग जो कंटिन्यू लगातार जो सीखते रहते हैं ना, ये ग्रेजुअली, देखिए इसको जुअली पढ़ेंगे, DUALLY, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्ट्रेंथन मजबूत करना, तो धीरे धीरे
जो है अगर हम लगातार सीखते रहते हैं तो क्या मजबूत करती है। अब देखिए स्ट्रेंथन में है ना, स्ट्रेंथन, यहाँ पर देखा जाए तो ये जी साइलेंट है। अब ये मजबूत करता है, धीरे धीरे हम सीखते रहते हैं ना कंटिन्यू लगातार। अब ये क्या मजबूत करता है, आवर कॉन्फिडेंस, जो हमारा आत्मविश्वास है उसको मजबूत करता है अगर लगातार हम जो है सीखते रहते हैं। वी शुड नॉट बी, हमें नहीं चाहिए, वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस्ड। हमें नहीं चाहिए किसी से प्रभावित होना। बाय एवरी ओपिनियन, यानी प्रत्येक, ये है द्वारा, बाय एवरी ओपिनियन का मतलब राय या मत, अराउंड अस यानी कि हमारे अराउंड जो है चारों ओर आसपास, ऐसी ऐसे जो ओपिनियन है ना, राय, कोई पॉजिटिव बोलता है तो कोई नेगेटिव, वो चीज़ें वो बातें, उनसे हमको इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित नहीं होना चाहिए। इंस्टेड, इंस्टेड के बजाय वी शुड डेवलप, हमको चाहिए विकसित करना, एन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, वे ऑफ, बिल्कुल फ्री एक रास्ता, वे ऑफ थिंकिंग मतलब सोचने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं वे ऑफ थिंकिंग। एंड मतलब हमको चाहिए कि जो सोचने का तरीका है ना वो इंडिपेंडेंट हो, यानी फ्रीली हम सोच पाए, तो उसको विकसित करें, डेवलप करें। एंड मेक प्रैक्टिकल चॉइसेस, जो व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकली चुनाव चॉइसेस होते हैं उनको बनाए, उन चुनावों को बनाए, उन चॉइसेस को, पसंद को। वाइज डिसीजंस, समझदारी से लिया गया डिसीजंस, मे नॉट ऑलवेज बी इजी, यानी नहीं हो सकता, मे नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं हो सकता, क्या, बी यानी होना, इजी आसान। जब हम समझदारी भरा जो डिसीजन लेते हैं, बट दे कैन मेक, लेकिन वे कैन मेक बना सकते हैं, मेक का मतलब आवर लाइफ, जो हमारी जो जीवन है हमारे लाइफ को पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, यानी कि कोई उद्देश्य निकल कर आए अगर हम वाइज डिसीजन लेते हैं तो। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, जिसकी कोई मीनिंग हो, महत्वपूर्ण, मीनिंगफुल। एंड सक्सेसफुल, सफल, ये हमको बना सकते हैं अगर हम वाइज डिसीजंस लेते हैं। इजी नहीं होता है लेना, अगर लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वो पर्पसफुल बन जाता है, मीनिंगफुल बन जाता है, सक्सेसफुल बन जाता है अगर हम वाइज डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सी, इसमें जो वर्ड मीनिंग्स मैंने ली है थोड़ी टफ मीनिंग्स, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स ली है। और अगर आप बड़ी बड़ी कठिन स्पेलिंग्स पढ़ना चाहते हैं तो इसको एक बार फिर से, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए।